एक समाचार सुना युधिष्ठिर ने, मन शांत हो गया, निर्भर हो गया, मन निश्चिंत हो गया, मन में एक दिव्यता जगी और तप की आकांक्षा पैदा हुई केवल एक विचार से। एक समाचार सुना युधिष्ठिर ने और उसके अन्य भाई अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और पांचाली द्रौपदी उनका अनुगमन करने लगी। एक ही तो विचार आया कान में, परीक्षित का जन्म हो गया। कभी कभी किसी का जन्म एक बड़ा कारण बनता है धरती पर। कोई व्यक्ति एक इतिहास लिखने आता है, कोई एक व्यक्ति युग पैदा करने आता है, कोई एक व्यक्ति ऐसी गाथा, महागाथा, एक ऐसी कथा लिख जाता है, कोई व्यक्ति एक ऐसा आदर्श बन जाता है, कभी कोई व्यक्ति मंत्र बन जाता है। व्यक्ति नहीं रहता, वो पुराण बन जाता है। गाते रहो उसके गीत, फिर मंत्र बनकर, वो गाथा और गीत बनकर, कथा और मीत बनकर वो फिर हमारा इष्ट ही हो जाता है। हम उसे भजते रहते हैं। राम धरा पर आए और राम राम भज रहे हम। कृष्ण धरा पर आए और कृष्ण कृष्ण भज रहे हम। कभी कभी हम तीर्थंकरों पर विचार करें, आदिनाथ से महावीर स्वामी तक, हम गुरु नानक से दशमेश पिता तक विचार करें तो क्या गाथा लिख गए अपने चरित्र से, चिंतन से, आचरण से, जीवन से। कभी कोई व्यक्ति आता है एक नया युग लेकर, वो हमें दृष्टि देता है, दिशा देता है, वो हमारा संबल बनता है, वो हमारा इष्ट बन जाता है। महाभारत के युद्ध में सभी तो मारे गए थे, कुछ ही तो बचे थे। बहुत संख्या में जो बच गई थी वो विधवाएं थी। पूरी धरती पर विधवाओं के झुंड। गुरुओं ने रोका था, ठहरो, अग्नि की ओर मत जाना, जल में नहीं डूबना। भिक्षुणी बनकर, तपस्विनी बनकर गिरिकंदराओं में, हिम गुहाओं में मत चली जाना। गंगा के तट पर बैठो, विदुर आपको संभाल लेंगे, ये संस्कारित करेंगे। बच्चे तो केवल कुछ ही थे, बच्ची तो विधवाएं थी कौरवों की। बड़ा युद्ध अंत तक होता रहा। द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या करने के लिए दौड़े अश्वत्थामा, और निर्मम ढंग से द्रौपदी के 5 सोए पुत्रों की, अबोध बालकों की हत्या कर दी। मैं पांडवों का बीज बचने नहीं दूंगा। अगर हम नहीं बचे तो पांडव भी नहीं बचेंगे, और अगर कृष्ण इनकी रक्षा करता रहा तो इनके वंशजों का नाश मैं करूंगा। भले ही पांडव रहे 5, ये देव हैं, इनके आसपास मंडराती है कृष्ण की सत्ता। वो अजय है, वो ब्रह्म है, वो ईश्वर है। और जब ईश्वर ही साथ है उन 5 के, तो वो मारे नहीं जाएंगे, कभी नहीं। किसी अस्त्र शस्त्र से, योग युक्ति से, बाण प्राण से, मंत्र से, यंत्र से, किसी भी प्रकार के तंत्र से इनकी मृत्यु नहीं की जा सकती। पर इनके बच्चों को तो मारा जा सकता है। ढूंढ ढूंढ कर उनकी हत्याएं कर रहे थे। पता लगा एक बचा है, अभी वो गर्भ में है, एक बचा है वो उत्तरा का बालक। उत्तरा के पति अभिमन्यु को किस ढंग से चक्रव्यूह में
फंसाकर उसके प्राण छीन लिए गए। उस तरुण के पीछे कैसे कौरवों ने व्यूह रचना की, हम इतिहास से परिचित हैं। हम महाभारत की उन घटनाओं को बहुत बार सुन चुके हैं। छलकर किस तरह से उस बालक की हत्या कर दी गई थी, पर अब उसके भी बालक की हत्या के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग, कि वो बालक अभी गर्भ में है, अभी उसका पुंसवन भी नहीं हुआ है और वो बालक गर्भ में है। बड़ों की बात मानना कभी, वो बड़े सहायक रहते हैं। उत्तरा ज्येष्ठाओं के बीच में बैठकर पूछती है रक्षा कवच, कि इस बालक की रक्षा कैसे की जाए। रक्षा कवच क्या है? क्योंकि वो तो बीन बटोर कर सबकी हत्या कर रहे हैं, और उनको जैसे ये पता लगेगा कि पांडवों का अंश वंश विस्तार करने वाला ये पांडव बीज मेरे गर्भ में है, तो इसकी भी हत्या कर देंगे। कैसे रक्षा की जाए इसकी? वो सुभद्रा से, पांचाली द्रौपदी से, अंबिका अंबालिका से, उन सब में मौन शांत सहज स्थिर चित्त की कुंती से। फिर कुंती की भी सास तो बैठी थी वहां, अंबिका और अंबालिका। धन्य है उस घर में तो सास की सास की सास की सास बैठी थी, इतनी सभी तो बैठी थी सत्यवती। और इतनी वृद्धा ज्येष्ठाओं के बीच में उत्तरा अपने गर्भ को संभाले बैठी। पूरी देव सत्ता लगी हुई थी कि इस बालक की रक्षा होनी चाहिए, सामान्य बालक नहीं है, उसकी प्रतीक्षा की जा रही थी। इसलिए उसका नाम था परीक्षित। उसकी पराशक्ता परागशक्ता रक्षा कर रही थी। पराशक्ता के द्वारा, प्रज्ञा के द्वारा अभिरक्षित वो बालक, परासत्ता के द्वारा परारक्षित परीक्षित, परमात्मा के द्वारा वो अभिरक्षित था बालक। समुची देव सत्ता, गुरु सत्ता, गिरिकंदराओं में बैठे ऋषि मुनि अपने तप तेज और त्याग से, अपने मंत्र बल से उस बालक की रक्षा कर रहे थे कि सामान्य बालक नहीं है, ये परीक्षित। और जब सामने ब्रह्मास्त्र आया, ब्रह्मास्त्र चलाया अश्वत्थामा ने कि अच्छा ये उत्तर आया और उसके गर्भ में बालक, ये पांडवों का भी बालक एक है, तो ब्रह्मास्त्र चला वहां से। और इन कुल मान्याओं ने, ज्येष्ठाओं ने, वृद्धाओं ने, विशेषकर कुंती ने चुपके से एक मंत्र दिया, एक महामंत्र, कि अगर इसे जपती रही तो कोटि कोटि ब्रह्मास्त्र तेरा अहित नहीं करेंगे। महादेव का त्रिशूल वो भी अहित नहीं कर सकता। ये कभी नहीं हो सकता कि सुदर्शन चक्र भी तेरा अहित कर सके, क्योंकि ये अत्यंत अमोघ मंत्र है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीहरि 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 हरिहरति पापानि। हरि 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 स्मरण करते रहना, क्योंकि हरि में पाप हरण की, ताप हरण की सामर्थ्य है। हरि हरति पापानि। कोई पूछे हरि शब्द का अर्थ क्या है? जो पाप हरण करे, ताप हरण करे, श्राप का हरण करे, जो अस्त्र शस्त्र से, सब प्रकार की व्यथा और बाधाओं से, ताप पाप संताप से हमें मुक्त करे, वो है हरि। बोलो श्री हरि श्री हरि ही श्री हरि ही हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ब्रह्मास्त्र विफल हो गया। ब्रह्मा स्वयं चकित है, शिव विस्मित है, नारायण हर्षित है।
ब्रह्मा अत्यंत चकित, विस्मित कि धन्य है, ब्रह्मास्त्र को इतना बोध था कि बालक का अहित नहीं करना चाहिए। भले ही मेरे शब्द चले गए, मेरे अस्त्र का बल खो गया, पर ये अस्त्र शस्त्र भी दूसरों की रक्षा के लिए, प्राण हरण के लिए नहीं है। धन्यवाद देने लगे ब्रह्मास्त्र को। अच्छा किया। जिसकी पराशक्ति ने रक्षा की, जिसकी बड़ी परीक्षाएं ली गई, उसका नाम परीक्षित। और अगर आपकी अत्यंत परीक्षाएं हो रही हैं, अधिक परीक्षाएं हो रही हैं, तो इसका अर्थ है आप बड़ी चीज हैं। महंगी वस्तु की ज्यादा परीक्षा होती है, सोने की ज्यादा परीक्षा होती है, लोहे की नहीं, तांबे की नहीं। लोहे की कौन परीक्षा लेगा कि खरा है कि नहीं, भले ही कितनी इंप्योरिटीज हो, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा कसौटी पर कसी जा रही है कोई चीज, तो महंगी वस्तु। सोना, क्या परीक्षा है सोने की। और तो और उसे तपाया जाता है, तप रहा है सोना, कुंदन बन रहा है, और अधिक निखर रहा है, और अधिक प्रखर है, और अधिक मुखर है, और अधिक चैतन्य है, अत्यंत मूल्यवान है। स्वर्ण को उस समय बहुत अच्छा लगता है जब कोई उसे तपाता है, तब उसे लगता है मेरी अर्थवत्ता, मूल्यवत्ता, गुणवत्ता, सारवत्ता, और मेरी जो निजत्व में जो एक महिमावंत, मेरा जो एक धातु का, श्रेष्ठ धातु का जो एक मानक है, वो सिद्ध हो रहा है। सोना तो जब तप रहा होता है तो बहुत ही हर्षित होता है कि चलो मेरा मूल्य जग रहा है, मूल्य बढ़ रहा है। ये तो पता लगे कि मैं सचमुच में वही हूं। तो कभी अगर परीक्षाएं अधिक ली जा रही हो तो धैर्य मत खोना। आपके धैर्य की परीक्षा है, संयम की, आपके विश्वास की परीक्षा है, आपकी आस्था की परीक्षा है। परीक्षा इस बात की है कि आप कितना मान रहे हैं अपने गुरु को, मंत्र को, साधन को, इष्ट को। अगर परीक्षा ली जा रही है तो अच्छी बात है, परीक्षा से ही तो उत्तीर्ण होंगे आप। सफल असफल ये मानक परीक्षा की तो है कि व्यक्ति सफल हुआ, असफल हुआ। कुछ लोग जब जल को रखते हैं अग्नि पर तो अत्यंत हर्षित होता है कि जल को लगता है मेरी अपरीक्षा ली जा रही है, मूल की ओर चला जाता है। अग्नि में जाने वाली प्रत्येक वस्तु बड़ी प्रसन्न होती है कि चलो मूल में जाएंगे, क्योंकि परीक्षा की एक जो कठिनता है वो अग्नि है। अब कल्पना करेंगे, परीक्षा में भी जो सबसे कठिन परीक्षा है अग्नि परीक्षा। इस धरती के लोग कितने अधिक कभी कभी निर्दयी हो गए कि उन्होंने अपनों की अग्नि परीक्षा ली कि हम आपके सत्यत्व की, आपके पातिव्रत्य की, आपकी दिव्यता की, आपकी श्रेष्ठता की, आपके ब्रह्मचर्य की, आपकी सुचिता की परीक्षा लेंगे। इतना निर्दयी हो सकते हैं, इतने निष्ठुर, इतने निर्मम हम कि लोगों से कहें कि हमें तभी आप मान्य हैं जब आप पवित्र होंगे। तो इसका अर्थ क्या है कि पवित्रता ही हमारी स्वाभाविक मांग है, और परम पवित्र कोई है तो परमात्मा परम पवित्र है, परमम पवित्रम। और उसमें वो सत्ता हमारे भीतर विद्यमान है उसकी। मंत्र से व्यक्ति पवित्र होता है। पूतात्मा, इन महात्माओं को पूतात्मा कहते हैं, पवित्रात्मा कहते हैं। ये ज्ञान से अपने को पवित्र कर लेते हैं। ज्ञान की भी एक अग्नि है, ज्ञान एक अग्नि है जो पवित्र करती है साधु को। मंत्र एक अग्नि है। कल सायंकाल के प्रसारण में मैं जब यज्ञों की चर्चा कर रहा था तो उसमें मैंने कहा कि वो अश्वमेध यज्ञ है, वाजपेय यज्ञ है, राजसूय यज्ञ है, बलि वैश्वदेव यज्ञ है, अथिति यज्ञ है, लेकिन उत्तम कोटि का यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, जो इस समय चल रहा है ब्रह्म यज्ञ। विचार से व्यक्ति पवित्र होता है, तप से, मंत्र से व्यक्ति पवित्र होता है। अग्नि परीक्षा कितनी बड़ी ली गई, बहुत
तत्पर हो गए। कई लोगों ने कहा हम तैयार हैं, सीता ने कहा मैं तैयार हूं अग्नि परीक्षा के लिए। धरती को मान्य नहीं था, धरती फट गई। धरती ने कहा ये तो यहाँ के प्राणी बड़े विचित्र हैं, तो मुझसे निकली थी, मुझ में समा जा, कितनी परीक्षा देगी। धरती ने कहा नहीं नहीं, मेरी पुत्री की इस तरह से परीक्षा नहीं ली जा सकती। उसके विश्वास, उस पर विश्वास कर, उसके शब्दों पर, उसकी भावना प्रमाण है। इसलिए देखिए, कभी परीक्षा ली जा रही हो तो विचलित मत होना, कभी नहीं। जिसकी बहुत परीक्षाएं ली गई, जिसकी बहुत तरह से प्रतीक्षा की गई, परीक्षित धरती पर आए।